मधुबन से आई है, आपसे निवेदन है कि अपने संगठन के बहुत ही स्वागत करें। हम निवेदन करेंगे आसानी जो इससे आपसे काम प्रवेश बाबू जो धनवा से बाहर चालू आगे बढ़ रहे वैसे आप इसलिए अपने तरफ से स्वागत करें और बनाया हुआ तब दलित पिछड़ा में कोई टूटने हो तो हम लोगों को लड़ना होगा। लड़ने के लिए आपस में हम लोग को नहीं लड़ना है। हम लोग विकास के लिए हम लोग आपस में ही लड़ जाते हैं। फलाना से जलावा से है तो हम लोग एक ही भाषा सुनते हैं, दूसरा वहाँ सुनते हैं फलाना चलावा। तो हम लोगों की राजनीति में एक भाग मिल के लड़ना है। और आज हम आप लोग से यहाँ से वचन लेके जाना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने घर की बेटी बहू भैया लोग को कहिए कि आगे वो आके लड़े और समाज में हमारा एक जगह बनाए, ताकि आने वाली पीढ़ी हम लोगों को कोसे नहीं कि हम लोग उनके लिए कुछ लड़े नहीं। अब उसमें हमारे SC का जो भी है उस महिला का कहाँ स्थान है? ये जनरल कैटेगरी और 33% आरक्षण मिली है। बाबा गोरेया का नाम आता है। उन्होंने राजस्थान में रानी पद्मावती का इज्जत बचाया था। और जब भारत में डोलियां लूटी जा रही थी तो यही पासवान समाज का बेटा लाठी लेकर आगे खड़ा होता था। तब किसी राजा महाराजा की बेटी की डोली उड़ती थी, नहीं तो डोलियां लूट दी जाती थी। जो इतिहास हम धारण कर रहे हैं बड़े भाई कुंवर विजय विश्वास बना रहे, बहुत जल्द आप लोगों का हार्दिक सुस्वागत नेपाल में होगा। और इतना ही कहते हुए मैं पूरा में नेपाल से एक प्रतिनिधि के रूप में आई थी और धन्यवाद। जय भारत, जय भारत। दुसाध समाज का बीच में जो जागरूकता है, चेतना है, उसके निमित्त ये आयोजन किया गया है। और ये आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि दुसाध समाज जो अपनी राजनीतिक विरासत, संस्कृति और सभ्यता ये तीनों खो चुकी है, उसको पुनः स्थापित करने के लिए यह सम्मेलन का आयोजन किया गया है, वो किए हैं। और अपने समाज के बीच में शैक्षणिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से चेतना जगाने का काम करेंगे इस मंच के माध्यम से। और निरंतर ये कार्यक्रम बिहार के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर, प्रदेशों के अंदर चलता रहेगा और राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने का काम करेंगे। सुबोध पासवान, अंतर्राष्ट्रीय दुसाध महासभा महासचिव। समाज के पासवान समाज के एकत्रित हुए हैं, पूरे बिहार के, दूसरे कंट्री के, नेपाल से भी लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। सब जगह का है तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं है। सभी कोई मिलकर के अपने समाज किस तरह से आगे बढ़े इस पर विचार विमर्श हो रही है। जिस तरह के हमारी जनसंख्या है इसी तरह से हमारी राजनीति में भी, सरकारी सेवा में भी भागीदारी मिलनी चाहिए, उसी पर मंथन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत बाबू हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वही आज समाज को बुलाने का काम किए हैं। और बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, सपना को किस तरह से साकार किया जाए, किस तरह से जो अंतिम पायदान में हमारे समाज खड़े हैं उसको किस तरह से लाभ मिले संवैधानिक, उसकी लड़ाई हम लोगों की लड़नी है। जो अंतिम पायदान में जो हमारे समाज है, जो गरीब गुरबा है, किस तरह से हम संवैधानिक अधिकार दिलावे, उसी की आज एक साथ बैठक हो रही है। एकता पे एकजुट में हम लोग समाज बंद कर रहे हैं और अपनी मांग हमेशा सरकार से मांगते हैं। सरकारी में जो सेवा है उसकी चेतना भी, हर चीज पर हम लोगों की बैठक हो रही है। सब कोई विचार विमर्श कर रहे हैं तो हम लोग की जो जनसंख्या उसके आधार पर हम लोगों की भागीदारी मिलनी चाहिए।